नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, मन की कलम से के एपिसोड में मैं पुनः उपस्थित हूँ एक प्रसिद्ध रचनाकार के साथ। रेडियो दस्तक 90.8 FM मन की कलम से की श्रृंखला के माध्यम से उज्जैन और मालवा के साहित्यकारों की लेखनी को जन जन तक पहुंचा रहा है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राजेश रावल जी। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के गोदिया ग्राम में जन्मे डॉक्टर राजेश रावल जी सन 1998 से लेखन का कार्य कर रहे हैं। आपके लेखन की विधा है गीत, कविता, आलेख, समीक्षा, व्यंग, स्लोगन आदि। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं संत श्री बालीनाथ, अम्बा का ब्याह, बिल्वपत्र आदि। डॉक्टर राजेश रावल जी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, दूरदर्शन केंद्र भोपाल एवं आकाशवाणी आदि जगहों पर काव्य पाठ कर चुके हैं। इनको सवैया सम्राट श्री ढुले सिंह सिकरवार सम्मान, श्री गिरीश श्रीवास्तव पांडुलिपि सम्मान और संत श्री बालक जयंती सारस्वत सम्मान आदि सम्मानों से नवाजा गया है। दोस्तों, ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की रचनाएं आज आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं राजेश रावल जी की पहली रचना, न दे कोई जीने की दुआ अब मुझे। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं आपके बीच में मन की कलम से कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ गीत, कुछ कविताएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं डॉक्टर राजेश रावल सुशील हिंदी एवं मालवी में गीत लिखता हूं। आप सभी को मेरे गीत पसंद आएंगे ऐसी आशा करता हूं। कुछ गीत मैं रेडियो दस्तक के इस मन की कलम से कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। गीतों के इस कार्यक्रम में, कविताओं के इस कार्यक्रम में, साहित्यिक कार्यक्रम में मन की कलम से, जिसके अंतर्गत आप सभी उज्जैन के कई कवियों को आप इस रेडियो दस्तक 90.8 FM पर चलने वाले मन की कलम कार्यक्रम में आप सुनते होंगे। मैं भी आपके बीच में कुछ कविताएं, कुछ गीत लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। जीवन में कई सारी दुविधाएं, कई सारी घटनाएं, कई सारी विसंगतियाँ जब आती हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उदास होता है और उन उदासी के क्षणों को भी कभी अपनी कविताओं में बांध लेता है। यह एक कविता इसी अंदाज की आपके बीच में और एक गीत इसी अंदाज का अध्यात्म को लेकर मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा। कविता का शीर्षक है न दे कोई जीने की दुआ अब मुझे। कई बार हम आशीर्वाद लेते हैं कि 100 साल जिएं, 1000 साल जिएं, लेकिन जब मन ज़्यादा व्यथित होता है तो विचार करता है कि क्या करेंगे इतने बरस जीकर। उसी भाव को लेकर एक छोटी सी कविता आपके बीच में रखता हूँ रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से और इस मन के कलम कार्यक्रम के माध्यम से कि न दे कोई जीने की दुआ अब मुझे, न दे कोई जीने की दुआ अब मुझे, खत्म हो गई है जीने की हरस। न दे कोई जीने की दुआ अब मुझे, हो गई है खत्म जीने की हरस। बहुत कुछ भोगा है इस कम उम्र में, तो क्या करेंगे और जी कर 100 बरस। बहुत कुछ भोगा है इस कम उम्र में, तो क्या करेंगे और जी कर 100 बरस। हम जीने के लिए हमारी जो छटपटाहट होती है और जब हम उस तरीके से जी नहीं पाते हैं, तब कहने का प्रयास किया कि छोटी छोटी खुशियाँ पाने के लिए गम उठाए हैं कई बड़े बड़े। एक छोटी सी खुशी हमें प्राप्त हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं और उस छोटी सी खुशी को पाने के लिए बहुत बड़े बड़े गमों को जब उठाना पड़ता है, तब कवि क्या कहता है कि छोटी छोटी खुशियाँ पाने के लिए गम उठाए हैं कई बड़े बड़े। हर पल हर घड़ी जीने के लिए हमको कितनी ही दफ़े मरना पड़े। छोटी छोटी खुशियाँ पाने के लिए गम उठाए हैं कई बड़े बड़े। हर पल हर घड़ी जीने के लिए हमको कितनी ही दफ़े मरना पड़े। तो जिंदगी को जिंदगी की ही तरह, जिंदगी को जिंदगी की ही तरह हम गए हैं आज जीने को तरस। तो क्या करेंगे और जी कर 100 बरस। जिंदगी को जिंदगी की ही तरह हम गए हैं यार जीने को तरस। तो क्या करेंगे और जी कर 100 बरस। हम
सनातन धर्मों में विश्वास करने वाले लोग हम मानते हैं कि हमारा कर्म के हिसाब से पुनर्जन्म होगा और ये ज़रूरी नहीं कि हम उस जन्म में क्या होंगे। तब कहना चाहता हूँ कि हिंदू वन मंदिर बनाए सैकड़ों। यदि हिंदू के घर जन्म लिया तो हमारी आस्था मंदिरों के प्रति होगी कि हिंदू वन मंदिर बनाए सैकड़ों और मुस्लिम वन मीनारें की खड़ी, कभी बने हम सिख ईसाई पारसी तो और धर्मों की दीवारें की खड़ी। हिंदू वन मंदिर बनाए सैकड़ों और मुस्लिम वन मीनारें की खड़ी, कभी बने हम सिख ईसाई पारसी तो और धर्मों की दीवारें की खड़ी। कितनी इबादत और पूजा पद्धति बदली फिर भी न हुए उसके दरस तो क्या करेंगे और जीकर 100 बरस। कितनी इबादत और पूजा पद्धति बदली फिर भी ना हुए उसके दरस तो क्या करेंगे और जीकर 100 बरस। इसी कविता का अंतिम बंद रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं के मध्य रखने का प्रयास करता हूँ। इस बंद को मैंने साहित्यिक अंदाज में पिरोने का प्रयास किया कि गीत खुशियों के लगे गम की गज़ल, गीत खुशियों के लगे गम की गज़ल और कहानी यूँ लगे अनुबंध सी। गीत खुशियों के लगे गम की गज़ल और कहानी यूँ लगे अनुबंध सी। खुशियाँ छंद मुक्तक सी आती पल दो पल, खुशियाँ छंद मुक्तक सी आती पल दो पल, आत्मकथा अपनी लगे अनुबंध सी। तो संघर्ष जीवन का झलकता काव्य में, संघर्ष जीवन का झलकता काव्य में, नवरस सुशील लगे नीरस तो क्या करेंगे और जीकर 100 बरस। नवरस सुशील साहित्य के लगते नीरस तो क्या करेंगे और जीकर 100 बरस। न दे कोई जीने की दुआ अब मुझे, हो गई है खत्म जीने की हरस। बहुत कुछ भोगा है इस कम उम्र में, क्या करेंगे और जीकर 100 बरस। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह राजेश जी, जीवन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत रचना। न दे कोई जीने की दुआ अब मुझे। बिल्कुल सही। हाँ, बटे हुए हैं हम अलग अलग धर्म की दीवारों में। बिल्कुल सही कही आपने बात अपनी रचना में। हम ढूंढते हैं ईश्वर को जगत में हर जगह पर नहीं कर पाते हैं दर्शन प्रभु के, क्योंकि कोई झांकता है अंतर मन में अपने। कब मिलेगी प्रीत फिर बजेंगे गीत, जग की यही रीत, मन से मिलाओ मीत, ईश्वर है यही नज़दीक। हम भगवान को यदि हमारे मन में ढूंढ लेंगे, हमारे आसपास ढूंढेंगे तो बिल्कुल उनके दर्शन होंगे। लेकिन मानव इस बात को माने तब ना। बहुत ही खूबसूरत रचना जिसे अभी आपने सुना डॉक्टर राजेश रावल जी की आवाज़ में। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना। एक गीत, मौसम में हो तरंग तो समझो बसंत है। नमस्कार मित्रों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर आप सभी सुन रहे हैं मन की कलम से कार्यक्रम के अंतर्गत मैं डॉक्टर राजेश रावल सुशील आपके बीच में कुछ गीत लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरी ओर से एवं रेडियो दस्तक की ओर से पुनः नमस्कार। चूँकि बसंत उत्सव चल रहा है और बसंत उत्सव के अंतर्गत अभी हमने होली उत्सव भी मनाया। निश्चित रूप से आप सभी बसंत के इस मौसम में उमंग एवं तरंग से भरे हुए हैं। मैं आपके बीच में बसंत को लेकर के कुछ मुक्तक और एक गीत लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। आइए मैं आपके बीच में कुछ मुक्तक रखता हूँ। बसंत को लेकर के आप हम सभी जानते हैं कि बसंत में एक अलग ही माहौल होता है प्रकृति में और मानव जीवन में भी हर्ष और उल्लास का फागुन का महीना और बसंत की मौसम की ये जो सुहानी रुत आप हम सभी को आकर्षित करती है। लेकिन बसंत को हम कब अपने हृदय में या अपने मन में ऐसा महसूस करें कि बसंत कब होता है, उसे मैं कुछ मुक्तक के माध्यम से आपके बीच में रखना चाहता हूँ। कि मौसम में हो उमंग तो समझो बसंत है, मौसम में हो उमंग तो समझो बसंत है, दिल में उठे तरंग तो समझो बसंत है, और महकने लगे महुआ जब श्वास श्वास में, अंग अंग लगे अनंग तो समझो बसंत है,
अलहड़ जवानी धड़कने लगे पलास सी, कंचन सी कामिनी लगे जब अमलतास सी, आनंद और उल्लास की चलने लगे बयार, चहु और हो रस रंग तो समझो बसंत है। अभी खेतों में हरियाली है, सरसों लहरा रही है, उसे लेकर के एक मुक्तक कि लहराने लगी खेतों में गेहूं की बालियां, लहराने लगी खेतों में गेहूं की बालियां, फहराने लगी फूलों से सरसों की डालियां, अलसाई सी अलसी लगे नीले आकाश सी, गहराने लगे रंग तो समझो बसंत है। और इन्हीं के साथ, इन मुक्तकों के साथ मैं रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं के बीच एक बसंत और श्रृंगार का मिला जुला गीत आपके बीच में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। मैं कैसे धीर धरूं, मैं कैसे धीर धरूं, बासंती गदराया यौवन, अंग अंग लगे अनंग, मैं कैसे धीर धरूं। क्या कहता है नायक नायिका से कि सूर्योदय सी बिंदी मांग में सिंदूरी उजियारा, सूर्योदय सी बिंदी मांग में सिंदूरी उजियारा, शशि मुख पर नथनी का मोती लगे भोर का तारा, सूर्योदय सी बिंदी मांग में सिंदूरी उजियारा, शशि मुख पर नथनी का मोती लगे भोर का तारा, तो लगा टकटकी देखे चंदा, लगा टकटकी देखे चंदा, हो चकोर सादंग, मैं कैसे धीर धरूं, बासंती गदराया यौवन, अंग अंग लगे अनंग, मैं कैसे धीर धरूं। अगला बंद आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के बीच रखना चाहता हूँ। अंगूरी नैनों में छल के नित नूतन मधुशाला, अंगूरी नैनों में छल के नित नूतन मधुशाला, कजरारी पलकें रह रह कर डाले जादू काला, अंगूरी नैनों में छल के नित नूतन मधुशाला, कजरारी पलकें रह रह कर डाले जादू काला, करती है मदहोश हवाएं, करती है मदहोश हवाएं, सम्मोहन के संग, मैं कैसे धीर धरूं, बासंती गदराया यौवन, अंग अंग लगे अनंग, मैं कैसे धीर धरूं। प्रकृति के कुछ चित्रों को इस गीत के श्रृंगार गीत के माध्यम से खींचने का प्रयास करता हूँ, सुनिएगा। चटकीले से मल पुष्पों सी दमके लहंगा चोली, चटकीले से मल पुष्पों सी दमके लहंगा चोली, पचरंगी चुनरी पलास सी पहन बासंती होली, चटकीले से मल पुष्पों सी दमके लहंगा चोली, पचरंगी चुनरी पलास सी पहन बासंती होली, अमलतास सी स्वर्णिम आभा, अमलतास सी स्वर्णिम आभा, दमक रहा अंग अंग, मैं कैसे धीर धरूं, बासंती गद राया यौवन, अंग अंग लगे अनंग, मैं कैसे धीर धरूं। अगला बंद रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं के बीच रख रहा हूँ कि पोर पोर मेहंदी की रंगत महके जो फुलवारी, पोर पोर मेहंदी की रंगत महके जो फुलवारी,
प्रेम पंथ सी सुर्ख महावर देह के ज्यों चिंगारी। पोर पोर मेहंदी की रंगत महके ज्यों फुलवारी। प्रेम पंथ सी सुर्ख महावर देह के ज्यों चिंगारी। अधरों पर मुस्कान गुलाबी, अधरों पर मुस्कान गुलाबी। बिखरे जो रस रंग मैं कैसे धीर धरूं। अंतिम बंद गीत का आप सभी श्रोताओं के बीच में रख रहा हूँ कि जुगल बंदी करे बिछिया कंगन थिरक रही है पायल। जुगल बंदी करे बिछिया कंगन थिरक रही है पायल। अंगड़ाई ले कमर कर धनी करती मन को घायल। सुशील श्वास सहनाई गूंजे, सुशील श्वास सहनाई गूंजे। धड़कन लगे मृदंग में कैसे धीर धरूं। बासंती गद राया यौवन अंग अंग लगे अनंग में कैसे धीर धरूं। सभी रेडियो दस्तक 90.8 FM पर सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के सभी श्रोताओं को मैं डॉक्टर राजेश रावल सुशील मन की कलम से कार्यक्रम के अंतर्गत आपके बीच गीतों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को मेरे गीत पसंद आए होंगे। नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। बहुत ही सुंदर रचना डॉक्टर राजेश रावल जी। मौसम में हो तरंग तो समझो बसंत है, सभी लेखकों का प्रिय विषय। मौसम बसंत के ऊपर हर लेखक लिखना चाहते हैं, लिखते हैं। इतना सुंदर मौसम होता है बसंत का, इतना सुंदर समय होता है बसंत का, और बड़ा ही खूबसूरत सुहाना मौसम होता है बसंत का। मन हर्ष उल्लास से ओतप्रोत रहता है। प्रकृति अपना सुंदर दृश्य दिखाती है इस मौसम में। खेत खलियान हरे भरे होते हैं। एक अलग सी ताजगी होती है इस मौसम में। उसी ताजगी को अपने अंदर बखूबी रखते हुए और बसंत के मौसम की खूबियों को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाते हुए आपने अपनी इस गीत में हमारे दर्शकों को बहुत सुंदर वर्णन किया आपने वसंत ऋतु का। डॉक्टर राजेश रावल जी, बहुत ही सुंदर रचना आपकी, और बड़ी ही सुंदरता के साथ आपने अपनी रचनाओं का लेखन किया। हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपका कि आपने इतनी बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम पुनः रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार डॉक्टर राजेश रावल जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे डॉक्टर राजेश रावल जी की अन्य साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन।